हम लोग यहाँ पे सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले दोनों के टाइम पीरियड निकालेंगे और कंपाउंड पेंडुलम के मैक्सिमम टाइम पीरियड और मिनिमम टाइम पीरियड क्या होगा इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक पॉइंट मास होता है और एक मासलेस रोप से बंधा होता है, और इसका टाइम पीरियड अपन कैसे निकालते हैं। तो हमें इस टाइम पीरियड को निकालने के लिए टॉर्क का आना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले टॉर्क कैसे आएगा इसको निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो आप इस मास को क्या कर दिया, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, और डिस्टर्ब करने के बाद से इसका एंगल थीटा बन गया। तो आप जैसे इसका टॉर्क लिखोगे तो नीचे लगेगा कितना, mg लगेगा, और इसका कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो ये लगेगा mg इंटू कितना, साइन थीटा, और दिस वन इज mg कॉस थीटा। तो जब इसका टॉर्क लिखना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा टॉर्क इज इक्वल टू कितना, तो mg साइन थीटा और L से मल्टीप्लाई कर दोगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये रिस्टोरिंग फोर्स है, दैट्स वाई माइनस लगाना जरूरी है। अब रही बात कि ये थीटा जो है, थीटा इज बहुत स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, दैट्स वाई साइन थीटा टेंडिंग टू थीटा आप लिख सकते हो, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू माइनस mg इंटू एल इंटू थीटा लिख सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू I इंटू अल्फ़ा आएगा, और ये हो जाएगा माइनस mg इंटू थीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस mg इंटू थीटा अपॉन में I। देन टाइम पीरियड हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर I बाई mg इंटू एल, यहाँ पे छूट गया है, एल भी लिखना पड़ेगा, mg I बाई m इंटू जी इंटू एल हो जाएगा, राइट। आफ्टर दैट इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको रखना पड़ेगा। तो इस बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I होता है m इंटू एल स्क्वायर। आप इसका वैल्यू इस टाइम पीरियड में फिक्स करोगे तो आपको मिलेगा 2 पाई रूट अंडर एम एल स्क्वायर अपॉन में m इंटू जी इंटू एल। मास से मास कैंसिल हो जाएगा, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आएगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि कंपाउंड पेंडुलम में क्या डिफरेंस होता है और कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। कंपाउंड पेंडुलम में क्या होता है कि एक रिजिड बॉडी होता है और उसका टाइम पीरियड आपको निकालना होता है। तो मान लो कि रिजिड बॉडी का एक यहाँ पे हिंज लगा हुआ है, इसी के क्रॉस क्या हो रहा है, ये ऐसे और ऐसे घूम रहा है, राइट। और इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे हैं तो दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। तो आप मान सकते हो कि ये सेंटर ऑफ मास कहीं और है और इसका हिंज कहीं और है। तो जैसे आप इसको देखोगे कि इसमें थोड़ा सा आप मूवमेंट कर दोगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दोगे, तो ये ऐसे 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 कहीं हो जाएगा। तो होगा तो इन दोनों के बीच का एंगल कहीं थीटा बनेगा। तो मान लो कि यहाँ पे सेंटर ऑफ आपका मास है, तो जब सेंटर ऑफ मास है तो आप इसको निकाल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास पे नीचे लगेगा mg, और जब सॉल्व करोगे तो इधर क्या लगेगा, mg इंटू साइन थीटा लगेगा, और इधर क्या लगेगा, m इंटू जी इंटू कॉस थीटा लगेगा, राइट। फिर से वही बात कि अगर आप इसका लेंथ अगर मान लेता हूँ मैं कि एल होगा, वो भी कहाँ से कहाँ तक, सेंटर्स ऑफ मास से लेकर जहाँ पे हिंज है वहाँ तक की लेंथ एल है। तो आप फिर से टॉर्क लिखना स्टार्ट करोगे, टॉर्क इक्वल टू लिखना पड़ेगा कितना, माइनस m इंटू जी इंटू साइन थीटा इंटू एल। फिर से आपको ये टॉर्क इक्वल टू लिखना पड़ेगा क्योंकि थीटा इज बहुत छोटा है, दैट्स वाई आप लिख सकते हो माइनस m इंटू जी इंटू
एल लिख सकते हो और थीटा लिख सकते हो, ठीक है। फिर आई टॉर्क को लिख सकते हो आई इंटू अल्फ़ा, यानी कि माइनस ऑफ एम इंटू जी इंटू एल इंटू थीटा। और आप ऐसे लिख सकते हो अल्फ़ा इजिकल टू माइनस एम इंटू जी इंटू एल इंटू थीटा अपॉन में आई। अब यहाँ से फिर से टाइम पीरियड अगर आपको लिखना हो तो टी इजिकल टू लिख सकते हो 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम जी एल। अब ये जो आई होगा, ये आई आपको फाइंड करना पड़ेगा यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इस आई को आप लिखोगे आई इजिकल टू आई सी यू एम प्लस एम ऑफ एल स्क्वायर, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अपन देखते हैं कि अगर सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो आप किसी दूसरे उसी एक्सिस के पैरेलल दूसरे जगह भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। तो आपको ये पता है तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे टाइम पीरियड, नया वाला टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई रूट अंडर आएगा आई सी यू एम प्लस एम इंटू एल स्क्वायर। ये आपका टाइम पीरियड आया है अपॉन में एम इंटू जी इंटू एल। अब क्या इसको रेडियस ऑफ जायरेशन से रिप्लेस कर सकते हैं? तो हाँ, रेडियस ऑफ जायरेशन से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। इसको मान लो कि ये जो आई सी यू एम, किसी भी बॉडी का आई सी यू एम के क्रॉस सेंटर मास के क्रॉस अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी यू एम है। अब आई सी यू एम निकालने के लिए आप बेटर है कि रेडियस ऑफ जायरेशन से निकाल सकते हो। एक एक्सिस ले लो और इससे एक मासलेस स्ट्रिंग लो और उसमें ये पूरा का पूरा मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड कर दो, और इस मास का अगर निकालोगे तो ये निकलेगा एम इंटू के स्क्वायर इजकल टू आई इंटू सी एम, यानी कि ये के लेंथ अगर होता है तो ये आप इसको इससे रिप्लेस कर सकते हो। तो जो टाइम पीरियड रेडियस ऑफ जायरेशन के फॉर्म में आएगा वो आएगा आपका 2 पाई रूट अंडर आई सी यू एम प्लस एम इंटू एल स्क्वायर अपॉन में एम इंटू जी इंटू एल। तो आई सी यू एम को रिप्लेस करके क्या लिख लो, यहाँ पे आई सी यू एम को लिख लो एम इंटू के स्क्वायर। अब जैसे आगे मैं बढ़ता हूँ तो आपको दिखाई पड़ेगा 2 पाई रूट अंडर एम से एम डिवाइड, एम से एम कट जाएगा, एम से एम कटेगा, कैंसिल होगा तो कैंसिल होगा तो ये एम कैंसिल हो जाएगा, और के स्क्वायर बाई एल डिवाइड कर दिया मैंने अपॉन में एल, 1 एल से 1 एल कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में जी बचेगा। अब आप यहाँ से ये वाला जो टाइम पीरियड होगा ये कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा इन द फॉर्म ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। अब यहाँ से हमें ये निकालना है कि मैक्सिमम टाइम पीरियड और मिनिमम टाइम पीरियड क्या होगा। तो मैक्सिमा और मिनिमा से आपको पता चलेगा कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो इसके लिए आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा किसके फॉर्म में, तो एल के फॉर्म में, क्योंकि एल इज अ वेरिएबल बट के और जी और 2 पाई ये तीनों कांस्टेंट है। तो आपको डिफ्रेंशिएट करके लाना पड़ेगा डी ऑफ टी अपॉन में डी एल। डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, इजकल टू आएगा 2 पाई रूट अंडर के स्क्वायर बाई एल प्लस एल अपॉन जी डी अपॉन में डी एल। और ये डिफ्रेंशिएशन के बाद से इक्वेट करते हैं अपन जीरो से, तभी मैक्सिमा और मिनिमा निकलता है। मैक्सिमा और मिनिमा आपको पहले पढ़ाए गए होंगे, आपको पता होगा कि डिफरेंशियल फॉर्म है ये। तो आप इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हो तो पता चलेगा 2 पाई और रूट में जी जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो बाहर निकल जाएगा, और इस रूट का डिफ्रेंशिएशन जो होगा ये रूट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2 इंटू के स्क्वायर बाई एल प्लस एल की पावर 1/2 माइनस में आएगा, क्योंकि पहले से 1/2 था, माइनस में 1 करा तो -1/2 आ गया। और फिर इसको बाहर निकाल के अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे चैन रूल से तो पता चलेगा कि के स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर आएगा माइनस में, प्लस एल का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा। फिर ऐसे ब्रैकेट करोगे, फिर इजकल टू 0 करोगे, फिर ऐसे ये रहेगा और 2 पाई/√जी रहेगा। तो ये 2 पाई/√जी कांस्टेंट है और 1/2 से 2 कट गया और पाई/√जी बचा हुआ है। तो ये वाला 0 साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा। आफ्टर दैट आप देखोगे तो के स्क्वायर बाई एल प्लस एल, और ये
ये वाला टर्म जो होगा, जो ये रेड वाला जो टर्म होगा ये नीचे जाएगा, तो आप रूट नीचे जाएगा और रूट में भी हो जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हो ऐसे 1 माइनस के स्क्वायर बाई एल, ये इधर वाला टर्म है, अपॉन में के स्क्वायर बाई एल प्लस एल की पावर 1/2, ऐसे आप लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो इसके यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि दो केस बन रहे हैं। एक केस या तो आप ऊपर वाले टर्म को 0 कर दो, या तो आप नीचे वाले टर्म को इनफाइनाइट कर दो। दो केस आपको मिलेंगे, तो दोनों केसों को सॉल्व करना पड़ेगा। या तो ऊपर वाले टर्म को 1 माइनस के स्क्वायर बाई एल को 0 कर दोगे तो पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा, या तो आप ये कर दो, तो आप निकालोगे कि स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर है, यहाँ पे मिस्टेक छोटा हुआ है, तो आप लिखोगे के स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इजकल टू 1, यानी कि के इजकल टू एल। एक तो ये लिखोगे, और दूसरा केस क्या होगा, केस 1। सेकेंड केस में क्या करोगे, सेकेंड केस में आपको ये करना पड़ेगा कि नीचे वाले टर्म्स को आपको इनफाइनाइट करना पड़ेगा। अगर नीचे वाला टर्म्स इनफाइनाइट हो जाता है तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो नीचे वाले टर्म को इनफाइनाइट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, के स्क्वायर बाई एल प्लस एल की पावर ठीक है, पावर है या रूट कुछ भी ले सकते हो, या 1/2 इजिकल टू इनफाइनाइट लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि के स्क्वायर बाई एल, इसको ऐसे ही रूट में है, कोई दिक्कत नहीं है, रूट हटा भी सकते हो। के स्क्वायर बाई एल प्लस एल इजकल टू इनफाइनाइट, यानी कि एल इजकल टू 1/L इजकल टू इनफाइनाइट लेने का मतलब है कि 1/L, यानी कि एल इजकल टू 0 लेना पड़ेगा। अगर एल इजकल टू 0 लोगे तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। इनफाइनाइट आने के लिए एल इजकल टू 0 लोगे तो ये कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। यहाँ एल इजकल टू इनफाइनाइट लेना पड़ेगा, एल इजकल टू 0 लोगे तो ये इनफाइनाइट आएगा। तो एक केस हो जाएगा कि अगर क्या मान लिया जाए, एल इजकल टू 0 ले लिया जाए, एल इजकल टू 0 ले लिया जाए। अब एक तो केस आया है कि एल इजकल टू के इजकल टू एल लिया जाए, और एक केस आया है एल इजकल टू 0 लिया जाए। तो दो केस अपने पास हैं, तो दोनों केसों को देख लेते हैं कि टाइम पीरियड किसमें कितना आ रहा है। तो टाइम इजकल टू 2π√अंडर आया था अपना, कितना आया था वहाँ पे ऊपर में, 2π√अंडर के स्क्वायर बाई एल प्लस एल अपॉन जी, 2π√अंडर के स्क्वायर अपॉन एल प्लस एल इंटू जी। इफ़ अगर आप 0 लेते हो, अगर पहला केस में, केस नंबर वन में अगर के इजकल टू एल वाला केस है, तो के इजकल टू एल लेते हो तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√अंडर। अगर एल के फॉर्म में लिखोगे तो ये एल स्क्वायर यानी कि 2l/g हो जाएगा। के फॉर्म में लिखोगे 2l/g हो जाएगा, और रेडियस ऑफ जायरेशन के फॉर्म में लिखोगे तो 2π√अंडर 2k/g हो जाएगा। एक तो टाइम पीरियड ये आएगा, और दूसरा टाइम पीरियड आएगा अगर केस नंबर सेकेंड रखोगे तो दूसरा टाइम पीरियड क्या आएगा कि t इजकल टू आएगा 2π√अंडर, आपको लिखना पड़ेगा के स्क्वायर बाई एल इजकल टू 0 रखोगे प्लस 0 अपॉन में g। इसका मतलब इसका वैल्यू आएगा t इजकल टू इनफाइनाइट। तो एक तो इनफाइनाइट आएगा, इसका मतलब है कि ये टाइम पीरियड मैक्सिमम टाइम पीरियड आया है, क्योंकि इनफाइनाइट मैक्सिमम होता है और ये मिनिमम टाइम पीरियड आया है। तो इससे यहाँ से मिनिमम टाइम पीरियड और मैक्सिमम टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।